राज का किला पहला भाग। गांव की रहस्यमय कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर और शांत गांव चांदपुर में एक पुराना और रहस्यमय किला था। यह किला गांव के बाहर एक पहाड़ी पर स्थित था और सालों से वीरान पड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि किले के अंदर खजाना छिपा है, लेकिन वहां पहुंचना किसी के बस की बात नहीं थी। किले के बारे में यह भी मशहूर था कि वह जादुई है और जो भी उसके अंदर जाता है वह या तो कभी वापस नहीं आता या पागल हो जाता है। गांव की बहादुर लड़की कब की कहती है। चांदपुर में रहने वाली एक युवा लड़की आंचल बेहद बुद्धिमान और निडर थी। वह हमेशा अपने दादा दादी से किले की कहानियां सुनती थी और उन कहानियों में खो जाती थी। आंचल को यह जानने का जुनून था कि किले में ऐसा क्या राज छुपा है जिसे गांव वाले समझ नहीं पा रहे हैं। एक दिन जब आंचल अपनी दादी के साथ बात कर रही थी, दादी ने उसे बताया, बेटी, यह किला हमारे परिवार के अतीत से जुड़ा है। तेरे परदादा राजा विजय सिंह इस किले के मालिक थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। वह खजाने के पीछे भागे और फिर कभी वापस नहीं आए। यह सुनकर आंचल का जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। यात्रा की शुरुआत आंचल ने अपने 3 करीबी दोस्तों विकास, नेहा और सूरज को इस मिशन में साथ लिया। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से किले के बारे में हर संभव जानकारी जुटाई। आंचल ने एक पुराना नक्शा भी हासिल किया जो किले तक जाने का रास्ता दिखाता था। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वे चारों अपने सामान के साथ निकल पड़े। किले तक पहुंचने का रास्ता खतरनाक था क्योंकि उन्हें एक घने और सुनसान जंगल से होकर गुजरना था। जंगल का रहस्य। जंगल में घुसते ही अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी जानवर की आवाज आती तो कभी ऐसा लगता कि कोई उनके पीछे चल रहा है। सूरज ने डरकर कहा, आंचल, यह जगह अजीब है, वापस चलते हैं। लेकिन आंचल ने कहा, हमने यह सफर शुरू किया है, अब पीछे हटना कायरता होगी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना पत्थर मिला जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। नेहा ने कहा, यह शायद किले के पास होने की निशानी है। किले में प्रवेश। आखिरकार वे किले के सामने पहुंचे। किले का बड़ा लोहे का दरवाजा जंग लगा हुआ था और उस पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक जोरदार आवाज गूंजी, जो सच्चाई का सामना कर सकता है वही अंदर जा सकता है। आंचल ने दरवाजे को धकेल कर खोला और सब अंदर चले गए। किले के अंदर का दृश्य चौंकाने वाला था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां एक प्राचीन कहानी बयां कर रहे थे। पहली परीक्षा। किले के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था जहां एक मेज पर 3 संदूक रखे हुए थे। हर संदूक के साथ एक पहेली लिखी थी। ऐसा क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? आंचल ने तुरंत कहा, मोहब्बत। संदूक खुल गया और अंदर एक और नक्शा मिला जो उन्हें किले के तहखाने तक ले गया। तहखाने का सफर। तहखाने में एक लंबी अंधेरी सुरंग थी। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक जगह जमीन धंस रही थी, दूसरी जगह छत से पत्थर गिर रहे थे, लेकिन आंचल के नेतृत्व में वे सब सुरक्षित रहे। खजाने का कमरा। आखिरकार वे एक बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक सुनहरा संदूक रखा हुआ था। संदूक पर एक आखिरी पहेली लिखी थी, जीवन का सबसे कीमती खजाना क्या है? आंचल मुस्कुराई और बोली, मोहब्बत, विश्वास और परिवार। संदूक खुल गया, लेकिन अंदर सोना चांदी नहीं था। वहां एक किताब थी जिस पर लिखा था, चांदी ही।
असल खजाना यह नहीं, बल्कि वह हिम्मत और त्याग है जो तुमने यहाँ तक पहुँचने में दिखाई। अंत आंचल और उसके दोस्तों को समझ आया कि असली खजाना धन नहीं, बल्कि वह अनुभव था जो उन्होंने हासिल किया। वे किले से वापस गांव लौटे और अपनी कहानी सबको सुनाई। उस दिन के बाद गांव के लोग किले को डर की जगह नहीं, बल्कि हिम्मत और साहस की पहचान के रूप में देखने लगे। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका सबक हमेशा जिंदा जिंदा रहेगा।